हेलो डियर फैमिली, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ एग्जैक्टली 4cc की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ऑलरेडी जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस में है, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये 4cc के बारे में क्लियर नहीं होता अच्छे से, और इस वजह से वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि 4cc करना ज़रूरी है क्या, या फिर 4cc कंप्लीट करने के लिए हमें हर महीने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 4cc इंपॉर्टेंट है तो हमें करना क्यों है, इतना ही ज़रूरी क्यों है? क्या अगर 4cc मैं नहीं करूँगा तो क्या ये बिज़नेस चलेगा फॉरएवर का? तो देखो, ये सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहे हैं, इन सब के आंसर्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ एक एक करके। जब आप फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान डीप में स्टडी करोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा 4cc कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो मैं आपको बता दूं, ये चैनल आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। किसी ना किसी वीडियो से आपका बेनिफिट ज़रूर होगा, क्योंकि ये चैनल मनी मेकिंग चैनल है। अगर 4cc का इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान में, क्योंकि पूरा का पूरा फॉरएवर का जो बिजनेस है वो 4cc पे ही टिका हुआ है। 4cc या फिर 1+3cc। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप इसे 4cc कह लो या फिर 1+3cc, तो ये मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि 4cc का बिजनेस जो है फॉरएवर लिविंग में, उसे 1+3cc भी कहते हैं। 1+3cc इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर मंथ में आपको एक्टिव सीसी डालनी होती है 1cc की। एग्जांपल लेते हैं कि मैं हूँ और मेरे डायरेक्ट में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये मंथ है अभी अगस्त का। तो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि अगस्त के मंथ में मेरे डायरेक्ट में मैंने 6 लोगों को ज्वाइन करवाया। 6 लोगों ने मेरे डायरेक्ट में 2cc का बिज़नेस किया। कुछ महीने बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था 6 लोगों ने, तो उनकी भी डाउनलाइंस आ गई, उनकी टीम बन गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब उनकी टीम बन गई एंड बारी आया मंथ एंड की, एंड मेरी इनकम आने वाली थी। 4cc का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपकी टीम्स है डाउनलाइन है आपके पास, एंड आप चाहते हो फॉरएवर से पैसिव इनकम कमाना, हर महीने पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो आप, एंड आपकी टीम है, तो 4cc करना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो डाउनलाइन में जो टीम्स बनी है मेरी, अगर मुझे उनसे पैसिव इनकम चाहिए तो मुझे 4cc करना पड़ेगा। लोगों ने बिज़नेस मेरे साथ स्टार्ट किया फॉरएवर लिविंग में, जो डायरेक्ट में मैंने लोग ज्वाइन करवाए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ महीने बाद उनकी भी टीम बनी और मेरे डाउनलाइन में भी टीम बन गई। तो क्या हुआ कि अब मुझे क्या है ना, मुझे अब पैसिव इनकम चाहिए मेरी टीम से। तो क्या वो फॉरएवर मुझे ऐसे ही दे देगी? तो इसका आंसर है नहीं। फॉरएवर मुझे ऐसे ही पैसिव इनकम नहीं देगी अपनी टीम का। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फॉरएवर की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मुझे 4cc करनी पड़ेगी, यानी कि 1+3cc मुझे करनी पड़ेगी अगर मुझे अपने टीम से पैसिव इनकम चाहिए तो अब ये 1+3cc करनी कैसे, वो आप ध्यान से समझना कि जो 1cc का प्रोडक्ट है वो आपके सेल्फ आईडी से आना चाहिए। तो मुझे अपनी आईडी पे 1cc करना पड़ेगा, 1cc का बिजनेस करना पड़ेगा। अब या तो 1cc के प्रोडक्ट मैं रिटेल कर दूं या फिर 1cc के प्रोडक्ट मैं कंज्यूम कर लूं। मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो 1cc का जो प्रोडक्ट है, 1cc का जो बिजनेस है, मुझे सेल्फ आईडी से, अपनी खुद की आईडी से करनी पड़ेगी। एंड उसी महीने में 3cc का जो बिजनेस है, 3cc का बिजनेस मुझे नोवस कस्टमर से लेना है, यानी कि डायरेक्ट में कर सकता हूँ मैं, मेरे पास ऑप्शन है कि डायरेक्ट में 3cc कर लूँ। 4cc का बिजनेस इसलिए करना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपनी टीम से पैसिव इनकम चाहिए तो आपको 4cc करनी पड़ेगी, इसलिए ये ज़रूरी है। और किस तरीके से आप कर सकते हो वो मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया। एक डाउट ये भी रहता है कि अगर मैंने 4cc नहीं किया तो फॉरएवर में मुझे पैसे नहीं आएंगे, फॉरएवर कंपनी मेरे को पैसे नहीं देगी। तो इस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। और जैसा कि आप ये स्लाइड देख रहे हो, लेट्स से मान लेते हैं जुलाई का मंथ है एंड ये आप हो। इस महीने में आपके डायरेक्ट में 4 लोगों ने ज्वाइन किया, आपके साथ बिज़नेस करने के लिए 4 लोगों ने अप्रोच किया एंड आपने ज्वाइनिंग करवाई। लेट्स से पहला एक लड़का आया और उसने 5,000 की बिलिंग कर ली। फिर सेकंड एक लड़की आई, उसने कंप्लीट 2cc कर लिया आपके साथ। एंड फिर से एक लड़का आया, एक लड़के को आपने फिर से बिज़नेस में ज्वाइन करवाया, रिक्रूट किया आपने, रिक्रूटमेंट आपकी चल रही है। लेट से तीसरा पर्सन आया और उसने कॉम्बो पैक से स्टार्ट कर दिया 30,000 की बिलिंग से। चौथे नंबर पे एक लड़की आई और उसने अगेन 2cc कंप्लीट कर लिया आपके साथ। अब मान लेते हैं कि जुलाई के मंथ में 4 लोगों ने आपके साथ बिजनेस ज्वाइन किया। डाउट ये है कि क्या अगर आप 4cc नहीं करोगे हर महीने तो क्या आपको पैसे नहीं आएंगे? तो बिल्कुल गलत है ये, मैं आपको बताना चाहूँगा। जुलाई मंथ में लेट से आपने डायरेक्ट में जो भी बिज़नेस आप करोगे, चाहे वो मंथ कोई सा भी हो, चाहे कोई सा भी हो, अगर आपने फॉरएवर लिविंग बिजनेस में डायरेक्ट में रिक्रूटमेंट करी है, लोगों ने 2cc किया है आपके साथ, बिलिंग करी है, सो डायरेक्ट में जो बिज़नेस जनरेट किया आपने, रेवेन्यू जो जनरेट करी है आपने, चाहे वो रिक्रूटमेंट के थ्रू हो या फिर रिटेलिंग के थ्रू हो, उसका पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 4cc नहीं करोगे तो ये पैसा आपको नहीं आएगा।
तो जो भी इनकम आपने करी है डायरेक्ट बिजनेस को जनरेट करके, वो पैसा हर हालत में आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कोई मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 4cc नहीं करोगे कंप्लीट तो आपको पैसे नहीं आएंगे। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस स्लाइड को गौर से देखो। एग्जैक्टली 4cc की एक कंडीशन होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एंड ये जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी इन डेप्थ में कोई जल्दी बताता नहीं है। तो अगर वीडियोस पसंद आती है आपको तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 4cc की एक कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग लेट्स से कि अभी मान लेते हैं आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे हो, एंड उसके बाद क्वालिफिकेशन होगी आपकी सुपरवाइज़र लेवल के लिए। सुपरवाइज़र के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, एंड असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर बनते हो। तो ये जो क्वालिफिकेशन है फॉरएवर लिविंग में, तो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से एएस लेवल पे अभी हो आप, एंड नेक्स्ट लेवल आपका है सुपरवाइज़र जो आपको अचीव करना है। फॉरएवर बिजनेस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर जाना चाहते हो, अपना लेवल चेंज करना चाहते हो, लेट्स से सुपरवाइज़र पे हो आप और असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जाना चाहते हो, तो वहाँ पे 2 मंथ की कॉम्बिनेशन वाली रूल अप्लाई हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी रिक्वायर्ड सीसीज हैं उनके बिजनेस आपको जनरेट करना होता है 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में, तब आप दूसरे लेवल के लिए क्वालिफाई करते हो। पे 4cc का क्या रोल है अगर आप नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई करते हो तो एज्यूम करते हैं कि आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे हो और सुपरवाइज़र बनने के लिए आपको 2 महीने का टाइम चाहिए, जिसमें 25cc का बिजनेस आपको जनरेट करना है। तो जिस मंथ में आपका सुपरवाइज़र कंप्लीट होने वाला है उस मंथ में आपको 4cc एक्टिव करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया तो आपको वो लेवल नहीं मिलेगा, आप वो लेवल अचीव ही नहीं कर पाओगे फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो 4cc का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस मंथ में आपका लेवल 5 होने वाला है सुपरवाइज़र, उस मंथ में आपको 1+3cc करना होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1cc का बिजनेस आपकी सेल्फ आईडी से होना चाहिए, यानी कि 1cc के प्रोडक्ट्स आप रिटेल कर दो या तो आप खुद कंज्यूम कर लो। तो और जो बची हुई 3cc का बिजनेस है वो नोवस कस्टमर से निकाल सकते हो। तो ये 1+3